सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 13 रुपए 96 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड बिग अनाउंसमेंट है, कंपनी एडटेक वाली बिल्कुल अब डिफेंस की तरफ मुड़ने की तैयारी में है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। मार्केट कल क्या करेगा इस खबर के ऊपर ये देखना है। स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, ये कल ही हमें पता चल जाएगा। इस खबर के ऊपर कैसा रिएक्ट करता है मार्केट। एंड जगह जगह जो एक अनाउंसमेंट हुई है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज में कंपनी का यहाँ पर एंटर करना एक नई डिवीजन के साथ काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। एंड अभी यहाँ पर ना Q1 का डेट भी अनाउंस हो चुका है। 14th यहाँ पर ना आपका डेट है Q1 की, तो Q1 के लिए तैयार रहिए। कैसा यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं देखते हैं। एंड अभी जो नई डिवीजन है उसका नाम अभी हमारे सामने आया नहीं, बट आएगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये काम करने वाले, काम किस तरीके से करने वाले ये देखते हैं। बट यहाँ पर जो कहा गया है कि प्रेस रिलीज हमारे सामने रखी गई है एंड आप शॉर्टली जो मीडिया चैनल्स हैं उनके हिसाब से ये प्रेस रिलीज आते हुए देखेंगे। यानी कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, जो बिजनेस चैनल्स हैं, उन पर भी ये प्रेस रिलीज आती हुई देखने को मिलेगी। वहां पर भी आपको ये खबर देखने को मिलेगी, कंपनी नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज में अपनी एक नई सब्सिडरी लेकर आ रही। अब जैसा कि देखेंगे यहाँ पर आप सोच रहे हो कि ये गन बनाएंगे या फिर कोई एडवांस या कोई साईफाई गन बनाएंगे जो हम लोग मूवी में देखते हैं हॉलीवुड की, एकदम से नीली बत्ती निकली धाड़, तो वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये एडवांस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार करेंगे। नई डिवीजन जो है वो तैयार करेगी मिलिट्री डिफेंस ऑपरेशंस के लिए। अब इसमें आपका AI पावर्ड ऑटोनोमस फ्लाइट सिस्टम फॉर UAVs यहाँ पर तैयार रहेगा। ऊपर से यहाँ पर रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन जो यहाँ पर रहने वाला एल्गोरिदम से यहाँ पर ना उसके हिसाब से वर्क करेंगी, मतलब एल्गोरिदम के हिसाब से वो वर्क करेगा। फ्रेमवर्क होगा ड्रोन्स के लिए, ऑटोनोमस ड्रोन्स जो भी है, साइबर सिक्योरिटी एंड हाई फिडेलिटी सिमुलेशन इंजन। तो यहाँ पे एक ये समझ में आ रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर आपका प्लेटफॉर्म होगा वो मोस्टली जो आपका रियल डिफेंस या जो कह सकते हैं जो ड्रोन्स हुए या फिर UAVs हुए उनके लिए ज्यादा यहाँ पर ना कंपनी आगे बढ़ रही। अब आप सोच रहे हो कंपनी क्या पहली बार है जो कि सॉफ्टवेयर में उतरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ब्रैडकॉम ग्रुप जो है उसके अंदर दो काम आते हैं। पहला तो हम सब जानते हैं कि एड टेक का वर्क है, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर का भी है। हालांकि सॉफ्टवेयर का पोर्शन छोटा है, जैसे कि 95% ये रेवेन्यू लाते हैं एड टेक से, तो हम एड टेक से ही जानते हैं, बट 5% के आसपास का रेवेन्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लाते हैं। तो हाँ, काम बड़ा नहीं है, बट इधर की तरफ एडटेक का काम बड़ा है। बट अभी यहां पर ना सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप देखोगे तो एक नई डिवीजन तैयार है एंड क्या नाम होगा वो आगे निकल कर आएगा। बट वो यहां पर डिफेंस के ऊपर टोटल फोकस करने वाली। अब वो कहां पर होगा ये, मतलब डिफेंस का क्या डोमेस्टिक वाला होगा या फिर इंटरनेशनल बेसिस पर होगा? लग तो यही रहा है कि डोमेस्टिक बेसिस पर, यानी कि इंडिया के अंदर ही हम जो है वो इस सब्सिडी को काम करते हुए देखेंगे। पॉसिबिलिटी यही है। वाकई में प्लस पॉइंट है, अच्छी न्यूज है। बट यहां पर स्टॉक किस तरीके से बिहेव करेगा ये देखना है कल की डेट में, क्योंकि अनाउंसमेंट तो चलो ठीक है, बट अभी तक जो रियल इश्यूज हैं उसको सॉल्व नहीं किया गया। बात समझिएगा कि यहां पर अभी भी स्टिल जो एक बहुत बड़ी डिमांड है, मांग चल रही है शेयर होल्डर की। बहुत सारे लोग मतलब ना अभी बोलने लगेंगे कि अरे फिर से यहां पर ना तुम वो रख दिए। वो रख इसीलिए दिए क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत सारी आ चुकी थी पहले भी। ये आपका जो अनाउंसमेंट अभी लेटेस्ट आई है डिफेंस के लिए, ये है, ये होगा। डिफेंस के लिए एक सब्सिडी तैयार करी जाएगी इनकी तरफ से, वो पक्का है, राइट? वो तो हो नहीं है, वो होगा। बट जो रियल इश्यूज हैं जो अभी सॉल्व होना बाकी है उनको यहां पर ना, उनके ऊपर अभी तक कुछ बोला नहीं गया। तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करने आ जाएंगे खबर पर, बट उनका मत सुनिए। वो सिर्फ कमेंट में प्लस पॉइंट वो नेगेटिव रख देंगे। जो मेन जो ना आज 3.0 की बात है ब्रैडकॉम ग्रुप की लिस्टिंग में, जानते हैं कितनी अड़चने आई, क्या है। मार्केट को ट्रस्ट चाहिए। आप कुछ भी यहां पर ना लेकर आइए, मार्केट कभी मानता नहीं है हर चीज को, ठीक है ना? तो वो मैं आपको बात बता रहा हूं। तो कल यहां पर ना मंडे के दिन कैसा स्टॉक बिहेव करेगा ये देखते हैं। उम्मीद है प्लस में ही बिहेव करे, उम्मीद है प्लस में ही बिहेव करे। मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि गैप के आसपास ये चलेगा, ठीक ना? गैप फिल होने दीजिए, उसके बाद इसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। 22 से टूटकर कहां पर आया, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल गए, बट हुआ क्या, वो गैप के आसपास से ही चलता हुआ नजर आया। अभी भी वो गैप फिल नहीं है, ₹1.5 का अंतर है अभी गैप में।
ध्यान रखिएगा। बट अभी जो है अनाउंसमेंट बहुत प्लस है, बट अभी तक रियल इश्यूज यहाँ पर सॉल्व नहीं करे गए। सबसे बड़ी डिमांड ऑडिटर। एंड देखिए 3.0 में ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको शूटअप चाहिए मार्केट के अंदर, आपको वैल्यू चाहिए, तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो धरा का धरा रह जाएगा पी रेशियो 3.97 और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.32 टाइम वाला, ठीक है ना। अभी काफ़ी नीड है बाई बैक की, क्योंकि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए रिजर्व यहाँ पर ना इकट्ठे कर लेने से या फिर चिल्ला देने से कि मेरे पास बहुत सॉलिड रिजर्व है, इनसे कुछ हासिल नहीं होता। थोड़ा बहुत बांटना भी पड़ता है शेयर होल्डर में। 200 करोड़ के आसपास नंबर ऑफ शेयर्स है। आईटी कंपनियां बाई बैक करती रहती हैं एंड वो नंबर ऑफ शेयर्स कम होते रहते हैं, तो वो नीडेड है आज की डेट में। 200 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ना आपके सामने नंबर ऑफ शेयर्स है। उसमें प्रमोटर का भी है भाई, प्रमोटर का खुद का जुड़ा हुआ है। तो उसमें अगर आप 1-1.5 रुपए का डिविडेंड अगर आप दे देंगे तो उसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, आराम से 300 करोड़ का यहाँ पर ना आपका खर्चा होगा, और उसमें से वो आपको भी मिलना है 1.5 रुपए का डिविडेंड पर शेयर। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सही मायने में देखा जाए तो जो रिजर्व है सॉलिड कहने से कुछ नहीं होता है, बट आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा वो ट्रस्ट बिल्ड के लिए। एंड उसमें सबसे बड़ा है यहाँ पर ना बाई बैक करिए। डिविडेंड आए ना आए कोई बात नहीं है, बाई बैक करिए। अदरवाइज 10 पैसे का डिविडेंड आप दे रहे हैं, इतना बढ़िया रिजर्व है, और उसके बाद आप कुछ भी अनाउंसमेंट लेकर आइए, काम नहीं बनता है। वो बता तो रहा हूँ कि इंसान जो एक स्मार्टनेस लेकर बैठा है ना मार्केट के अंदर, तुरंत ही गया यार कंपनी 10 पैसे का डिविडेंड, सब कुछ सॉलिड, उसके बाद ऐसी यहाँ पे चिंदी चोरी वाली बात है, शेयर होल्डर को कुछ मिल नहीं रहा है, और ऊपर से ये ऐसे अनाउंसमेंट। तो वो डिफेंस के नाम पर सब कुछ चमकता है, तो वो आपने भी इधर कर दिया। तो ये सारी चीजें आ जाती भाई, सब कुछ आया, सब कुछ देखना पड़ता मार्केट के अंदर। खैर मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। एंड लास्ट ये आपके लिए ही बोल रहा हूँ, ऑडिटर का जितना जल्दी जुगाड़ हो भाई हो जाए ज़्यादा बेहतर है। 3.0 के हिसाब से कुछ खास ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई, क्योंकि 3.0 में ट्रस्ट बिल्डअप एक्सरसाइज आपका यहाँ पर ना होना ही चाहिए। हालांकि कंपनी का जो ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन है, उनका कहना है कि ऑडिटर के ऊपर बात चल रही है, तो मेरे ख्याल से एक मीटिंग होनी चाहिए एंड उसमें बताना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं ऑडिटर को यहाँ पर ना लाने की। बिग 4 जो आपने बहुत पहले कह रखा था, बता तो रहा हूँ कि अनाउंसमेंट तो बहुत सारी हुई है। यहाँ का शेयर होल्डर हर चीज़ से बीता हुआ है, तो वो अनाउंसमेंट तो बहुत सारी हुई है, बट काम कितना हुआ है वो एक रियल मैटर रखता है। तो वो ऑडिटर के लिए कितना काम आप कर पा रहे हैं ये मैटर करता है। अभी तक ऑडिटर को कुछ अता पता है नहीं। वो बिग फोर चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, वो बिग 4 के ऊपर लाने से कुछ होता है। सो लेट्स सी, देखते हैं। उम्मीद यही है कि भाई 3.0 ये कुछ बेहतर करें। ट्रस्ट बिल्ड एक्सरसाइज यहाँ पर ना इनका रहने चाहिए, बायबैक और डिविडेंड ये दोनों ही होना चाहिए। आपके पास रिजर्व सॉलिड है, अच्छा डिविडेंड दे दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। बायबैक भी होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। 13 रुपये 14 रुपये का प्राइस चल रहा है, अगर आप थोड़ा बुक वैल्यू के आसपास ले भी आएंगे तो भी क्या यहाँ पर ना दिक्कत है। आप देखेंगे ट्रेक्जिन जैसा यहाँ पर ना कंपनी जिसके पास कोई बहुत सॉलिड रिजर्व नहीं है, वो भी बाई बैक कर चुका है, उसका चल रहा है शायद बाई बैक। तो उनका मार्केट कैप सिर्फ 600-700 करोड़ अराउंड है, फिर वो कंपनी बायबैक कर रही है, और ज़्यादा कुछ अर्निंग है नहीं, प्रॉफिटेबल ज़्यादा कंपनी नहीं है, 1-1.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट घूमता रहता है। तो वो ऐसी कंपनी बनाने पर होता है, कहने पर कुछ नहीं रहता है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।